हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10 के सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। तो बेसिकली इसमें हमें जीरोस निकालने सबसे पहले तो, और सेकेंडली हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो मेरे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 2x - 8। तो फर्स्टली हम इसमें निकालेंगे जीरोस। जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। x² और -8 को एज इट इज रखेंगे, मिडल टर्म को इसमें स्प्लिट करना पड़ता है। किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, मुझे दो ऐसे नंबर लेने हैं, मिडल टर्म को दो नंबर्स में स्प्लिट करने हैं। मुझे दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू -8 यानी कि x² और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, और जो सम होगा वो जो मिडल टर्म की वैल्यू है उसके बराबर आएगा। दो ऐसे टर्म्स लीजिए जिनका मल्टीप्लीकेशन -8 आए और प्लस या माइनस करोगे आप तो -2 आए। तो मेरे पास ऐसे दो नंबर क्या है, 4 इंटू 2। पहले मैं साइन हटा देती हूँ। मैंने दो नंबर लिए 4 इंटू 2, 4 2 8। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस साइन चाहिए। अब इन दोनों में से मैं किसके आगे माइनस साइन रखूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ माइनस चाहिए तो ऑब्वियसली बात मैं ग्रेटर नंबर के आगे क्या रखूंगी, माइनस का साइन रखूंगी, -4। और दूसरे नंबर के आगे क्या रखना पड़ेगा, मुझे प्लस रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तब जाके मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा, बड़े नंबर का साइन यानी नेगेटिव। तो मेरे पास ये आ चुका है। तो मेरे दो नंबर कौन से हुए, -4 एंड 2। तो मेरे पास -2 किस में स्प्लिट हुआ है, -4 एंड 2 में स्प्लिट हो गया। तो x² मैंने एज इट इज रखा है, यहाँ पे मैं रखूंगी -4x और यहाँ पे मैं रखूंगी 2x। तो मैंने इसमें स्प्लिट कर दिया मिडल टर्म को। अब मैंने दो दो के पेयर बनाने हैं, मेरे पास यहाँ पे दो दो के पेयर हो गए। अब इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। तो x² - 4x में से हम देख पा रहे हैं ओनली x ही कॉमन है हमारे पास, अंदर बचेगा x - 4। अगर मैं सेकंड वन से बात करूं तो इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन है, अंदर बचेगा x - 4। दोनों से मेरे पास x - 4 कॉमन आ रहा है, ये रहा x - 4, अंदर क्या बचेगा, x + 2। अब मुझे जीरोस निकालने हैं, मतलब कि जो ये मेरे पास आंसर आया है इसको मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगी। x - 4 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। x + 2 = 0, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -2। पुट करके देख लीजिएगा, आपको पूरा पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास 4 है, x दूसरी x की वैल्यू -2 है। तो मैं मान लेती हूँ अल्फा जो मेरे पास है वो है 4, बीटा जो है मेरे पास है -2। मैंने नाम दे दिया इन दोनों जीरोस को, एक को दे दिया अल्फा, एक को दे दिया बीटा, क्योंकि मुझे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखो मेरे पास जीरोस आ गए, अब मैं कोफिशिएंट कहाँ से लूंगी। कोफिशिएंट का हमने पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल के आगे का जो नंबर होता है वो होता है कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी इस फॉर्म की होगी, ax² + bx + c। तो मेरे पास कोफिशिएंट a, b और c होगा। तो मुझे वेरीफाई क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। अगर मैं कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला लगाऊं तो सम ऑफ जीरो मेरे पास क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि b बाय कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a। अगर मैं जीरोस वाला लगाऊंगी तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस बोला यानी अल्फा प्लस बीटा। अब मैं करूंगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो आएगा कांस्टेंट टर्म यानी कि c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि a। अगर मैं जीरोस की बात करूं यानी कि अल्फा बीटा, मतलब कि मुझे -b/a किसके इक्वल दिखाना है, अल्फा प्लस बीटा, और c/ किसके इक्वल दिखाना है, अल्फा बीटा। तो सबसे पहले यहां पे रखते हैं सम, यहां पे करते हैं प्रोडक्ट, इक्वेट करके देखते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं होगा या नहीं होगा। तो मेरे पास -b, b की वैल्यू आपके पास क्या है, ये मेरे पास b है, b की वैल्यू मेरे पास क्या है
-2। तो माइनस साइन तो मेरे पास फॉर्म मिलेगा, b की वैल्यू मेरे पास -2 है, डिवाइडेड बाय x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, तो मेरे पास आ गया माइनस माइनस प्लस यानी 2। लेकिन अगर मैं अल्फा प्लस बीटा वाले तरीके से देखूं, अल्फा 4 बीटा -2, 4 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया 2, तो ये भी 2 आ गया, ये भी 2, हैंस वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म मेरे पास है 8 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो 1 कंसीडर करते हैं क्योंकि 1 ही है। तो प्रोडक्ट मेरे पास आ गया -8 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मेरे पास क्या है 1, तो मेरा आंसर आया -8। अगर मैं अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो से करके देखूं, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो मेरे पास आया 4 इंटू -2 यानी कि -8। इधर से भी -8, इधर से भी -8, हैंस वेरीफाइड।